सो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप लोग? होप दैट यू पीपल आर फाइन। देखो बच्चों कि कुछ क्वालिटीज़ जो सभी टॉपर्स में कॉमन होती है, जो कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके अंदर कुछ कॉमन क्वालिटीज़ होती है। जैसे कि सबसे पहले फर्म डिटर्मिनेशन। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग विल है कोई चीज़ पाने की, तो आपको आपके गोल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जो डिसाइड किया है वो मैं हासिल करके रहूँगा, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद तक जाना क्यों ना पड़े। और जिसके पास डिटर्मिनेशन है वो सब कुछ हासिल कर सकता है। सो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू अचीव योर गोल, है ना। ये सबसे पहली क्वालिटी होती है। ओके, दूसरी बात कि हमारे पास एक शॉर्ट टर्म डेडलाइन होनी चाहिए कि देखो भैया, मैं इस डेट तक, सपोज आज की डेट है 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये मैंने इतना डिसाइड किया, मैं इतना सिलेबस कंप्लीट करके ही रहूँगा, चाहे मेरे 10 टॉपिक हो, 15 टॉपिक हो, 20 टॉपिक हो। जो शॉर्ट टर्म डेडलाइन दी है, तो उस डेडलाइन के अंदर आपको वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक, वो थरोली आपको पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर थर्ड थिंग है कि आप सेल्फ स्टडी को कभी स्किप नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। आपकी सेल्फ स्टडी जो आपने डिसाइड किया है, जो टाइम आपने डिसाइड किया है, वो किसी भी सूरत में आपको आपकी सेल्फ स्टडी को स्किप नहीं करना है, चाहे आपका मूड हो या ना हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे घर पे गेस्ट आए हो, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, या आप कहीं पर भी हो, आप आपकी सेल्फ स्टडी को स्किप नहीं कर सकते। तीसरी बात है कि अगर आपको पता है कि आपसे कोई गलतियां हो रही है या आप कोई गलत डिसीजन ले रहे हो, तो आपको क्विक डिसीजन लेना है। क्विक डिसीजन मतलब आपको आपका डिसीजन रिवाइव करके उसको तुरंत उसके ऊपर अमल करना है। कि सपोज आपको पता है कि आपकी स्ट्रैटेजी मैथ्स में गलत जा रही है, आप किसी गलत टॉपिक को ज़्यादा समय दे रहे हो और डिफ़िकल्ट टॉपिक को कम समय दे रहे हो, या आप ट्रिग्नोमेट्री को जितना समय देना है उतना नहीं दे रहे हो, तो आपने तुरंत आपकी स्ट्रैटेजी को रिवाइव करके आपने क्विक डिसीजन लेकर आपका टाइम टेबल में चेंजेस करने हैं कि इस टॉपिक को मैं इतना टाइम दूंगा और इतना टाइम मुझे देना ही है। नेक्स्ट थिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये शब्द कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए संभव नहीं, ये शब्द आपको आपकी डिक्शनरी से हटाना होगा। हर चीज़ आपके लिए संभव है, आप कर सकते हो, बस आपको आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये चीज़ करके रहूँगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे मुझे समझे या ना समझे, मैं कोशिश जारी रखूँगा और किसी भी सूरत में मैं अपना लक्ष्य हासिल करके रहूँगा। ये बिल्कुल मन में गांठ बांध देनी है। और नेक्स्ट थिंग कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो आपने कमिटमेंट किया है, अपने आप से जो कमिटमेंट किया है, जो छोटी से छोटी चीज़ कि आज मैं 5 फार्मूलाज लर्न करूँगा, या आज मैं 5 फिजिक्स के पेजेस पढ़ूँगा, या मैं बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ूँगा, या मैथ्स की कोई एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा, कितना भी छोटा कमिटमेंट हो, जो आपने आपसे किया है वो बिल्कुल पूरा करके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर छोटे छोटे कमिटमेंट आप पूरे नहीं कर सकते, तो आप कभी भी बड़े कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाओगे। तो ये जो स्ट्रैटेजीज मैंने बोली है, इसको ध्यान रखना है। तो आपको आने वाली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, IIT JEE हो, नीट हो, CA फाउंडेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप उसमें बिल्कुल टॉप कर जाओगे। ओके, मैं फिर से एक बार उन क्वालिटीज़ को रिवाइज करूँगा। सबसे है फर्म डिटर्मिनेशन, जो डिसाइड किया है उसको करके ही रहना है। ओके, फिर है कि शॉर्ट टर्म की डेडलाइन, जो डेडलाइन आपने सेट की है उस डेडलाइन तक आपको बिल्कुल पहुंचना ही पहुंचना है, उस डेडलाइन में उस वर्क को पूरा करना है। तीसरा है सेल्फ स्टडी को कभी स्किप नहीं करना है। ऑनलाइन मटेरियल चाहे कितना भी हो, लेकिन पेन पेपर आपके हाथ में होकर आपकी सेल्फ स्टडी सबसे पहले आएगी, उसके बाद में सब कुछ आएगा। सेल्फ स्टडी को आप किसी भी चीज़ की वजह से स्किप नहीं करेंगे। चौथा है आपको क्विक डिसीजन लेना है। आपने जो कुछ भी डिसाइड किया है, अगर आपको पता चला कि आपकी डिसीजन गलत है या आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो रही है, तो
क्विक डिसीजन लेकर उस स्ट्रैटेजी को चेंज करना है और उसको सही बना लेना है। फिर चौथा है ये शब्द कि मैं नहीं कर सकता, मेरा मूड नहीं है, आज नहीं कल करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, आज के आज ही करना है, ये बोलना ही नहीं कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। और बात लास्ट की बात है कि छोटी छोटी बातें जो आपने खुद से कमिटमेंट किया है, स्मॉल थिंग्स विल मेक अ बिग डिफरेंस। तो जो छोटी चीज़ है उसको सबसे पहले करना है, क्योंकि अगर हम छोटी चीज़ नहीं कर सकते तो हम कभी भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते, बड़ा गोल हासिल नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए छोटी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, बहुत फर्मली उनको करना है। ओके, और एट द लास्ट मैं यही कहूँगा कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। ओके, सो जब तक तोड़ेंगे नहीं, ओके, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। ओके, सो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड कीप सॉल्विंग। ओके, वंदे मातरम। कल मैं और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।